जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। मैं मिथिलेश साहू आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी वे में स्वागत करता हूं। अगर आप एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक एनसीसी एक्स कैडेट हैं तो जो एक्स कैडेट होते हैं उनके लिए स्पेशल एंट्रीज निकाली जाती है, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है आपको चैनल के माध्यम से। और आज मैं लेकर आया हूँ आर्मेड फोर्स मतलब सुरक्षा सेना से जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करेंगे एक छोटे से क्लास में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत को कौन कौन से युद्ध करने पड़े। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन पहला ही। स्वतंत्रता के बाद भारत को कौन कौन से युद्ध करने पड़े, तो सबसे पहला युद्ध आता है 1948 में। कौन सा? तो कश्मीर अभियान। याद रखना, पहला युद्ध कश्मीर अभियान 1948 में। फिर दूसरा आता है चीन भारत युद्ध 1962 में। फिर तीसरा आता है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में। और चौथा आता है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में। और पांचवा आता है कारगिल युद्ध 1999 में। तो ये सन आपको याद रखना है और कब कब लड़ा ये सन याद रखना है और किसके साथ लड़ा ये भी याद रखना है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत को कौन कौन से युद्ध करने पड़े पूछेंगे तो कश्मीर अभियान 1948 में, चीन भारत युद्ध 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में और कारगिल युद्ध 1999 में। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत में सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। याद रखना, भारत में सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद इन्फेंट्री बटालियन का सबसे वरिष्ठ जेसीओ के पद का नाम बताइए। इन्फेंट्री बटालियन का सबसे वरिष्ठ जेसीओ के पद का नाम बताइए। तो सूबेदार मेजर होता है, याद रखना है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेनाओं को दिए जाने वाली वीरता के 3 पदकों का नाम बताइए। सेनाओं को दिए जाने वाले वीरता के 3 पदकों का नाम बताइए। तो होता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। याद रखना है आपको। सेनाओं को दिए जाने वाले वीरता के 3 पदकों का नाम लिखिए बोलेंगे तो याद रखना परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न है, सिग्नल कोर का मौलिक कार्य क्या है? तो सुरक्षा सेनाओं के अंदर संचार की व्यवस्था करना सिग्नल कोर का मौलिक कार्य है। प्रश्न पूछा जाता है सिग्नल कोर का मौलिक कार्य क्या है? तो सुरक्षा सेनाओं के अंदर संचार की व्यवस्था करना सिग्नल कोर का मौलिक कार्य है। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सिग्नल संचार व्यवस्था किस तरह अनुशासित होती है? प्रश्न है, सिग्नल संचार व्यवस्था किस तरह अनुशासित होती है? तो सिग्नल संचार प्रणाली मुख्यतः चैन ऑफ कमांड के अतिरिक्त 1 अप 1 डाउन के आधार पर चलती है। तो सिग्नल संचार व्यवस्था किस प्रकार अनुशासित रहती है पूछेंगे तो सिग्नल संचार प्रणाली मुख्यतः चैन ऑफ कमांड के अतिरिक्त 1 अप 1 डाउन के आधार पर चलती है। युद्ध में तोपखाना का प्रमुख कार्य क्या है? पूछा जाता है युद्ध में तोपखाना का प्रमुख कार्य क्या है? तो युद्ध क्षेत्र में ऐसी मारक श्रेष्ठता हासिल करना है जिससे दुश्मन ना तो हमारे अभियान को में दखल अंदाजी कर सके, ना ही अपना अभियान प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ा सके। तो युद्ध में तोपखाना का प्रमुख कार्य क्या है? तो युद्ध क्षेत्र में ऐसी मारक श्रेष्ठता हासिल करना है जिससे दुश्मन ना तो हमारे अभियान में दखल अंदाजी कर सके, न ही अपना अभियान प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ा सके। फिर पढ़ते हैं थल सेना की युद्ध क्षेत्र में क्या भूमिका है? थल सेना की युद्ध क्षेत्र में क्या भूमिका है? आपको ये आप जनरल नॉलेज के तौर पे भी याद रखना है, थल सेना की युद्ध क्षेत्र में क्या भूमिका है। तो नज़दीकी लड़ाई में दुश्मन को मार गिराने तथा दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने में थल सेना की प्रमुख भूमिका है। तो पूछा जाता है थल सेना की युद्ध क्षेत्र में क्या भूमिका है? तो नज़दीकी लड़ाई में दुश्मन को मार गिराने तथा दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने में थल सेना की प्रमुख भूमिका है। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्मी मेडिकल कोर के क्या मुख्य कार्य हैं? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आर्मी मेडिकल कोर के क्या मुख्य कार्य हैं? तो सेना के अंदर रोगों की रोकथाम करना तथा बीमार व घायलों को चिकित्सा सुविधा देना आर्मी मेडिकल कोर का प्रमुख कार्य है। 2 लाइन में आपको उत्तर लिखना है। आर्मी मेडिकल कोर का क्या मुख्य कार्य है पूछा जाता है तो सिर्फ 2 लाइन में आपको आंसर लिखना है। सेना के अंदर रोगों की रोकथाम करना तथा बीमार
व घायलों को चिकित्सा सुविधा देना आर्मी मेडिकल कोर का प्रमुख कार्य होता है। फिर पढ़ते हैं, आर्मी के मध्य कमान का हेड क्वार्टर कहाँ है? आर्मी के मध्य कमान पूछा है, याद रखना। दक्षिण कमान नहीं बोला है यहाँ पे, और होता है पूर्वी कमान भी नहीं बोला गया है, और सारा आपको याद रखना है। और यहाँ पे बोला गया है आर्मी के मध्य कमान का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो लखनऊ में, याद रखना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो। फिर पढ़ते हैं, सुरक्षा सेनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है, या फिर सुरक्षा सेनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षा सेनाओं का उद्देश्य लिखिए, पूछा जाता है तो लिखना है आपको, सुरक्षा सेनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। तो सुरक्षा सेनाओं का मुख्य उद्देश्य बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना है। एक लाइन में आंसर, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है। तो सुरक्षा सेनाओं का मुख्य उद्देश्य बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना है। फिर रक्षा अनुसंधान विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्षा अनुसंधान विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो रक्षा मंत्री होता है। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना के दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ है? ये देखो यहाँ पे आ गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में है, याद रखना। फिर एक इन्फेंट्री का सेक्शन कौन कौन से हथियार रखता है? एक इन्फेंट्री का सेक्शन कौन कौन से हथियार रखता है? तो 7 राइफल रखते हैं, और 1 LMG रखते हैं, और 2 स्टेन गन रखते हैं, याद रखना। एक इन्फेंट्री का सेक्शन कौन कौन से हथियार रखता है, उनका नाम लिखो बोलेंगे, या फिर कौन कौन से हथियार रखता है लिखो पूछेंगे, तो आपको याद रखना 7 राइफल रखते हैं, 1 LMG रखते हैं, और 2 स्टेन गन, और इसी को बोला जाता है कार्बाइन। और आज का क्लास पसंद आया तो प्लीज़ क्लास लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।